न्यूमरोलॉजी एडवांस क्लास का आज हमारा डे 1 है। एस्ट्रोकृति प्लेटफॉर्म पे आप सभी कनेक्टेड हैं और सभी लोगों ने जिन्होंने भी कैमराज ऑन कर लिए हैं, थैंक यू सो मच। और बाकी लोग भी कैमराज को जल्दी से जल्दी ऑन कर लीजिए। चलिए, तो क्लासेस के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देती हूँ। हमारी जो क्लासेस हैं 6 to 9 डेज तक चलेंगी, डिपेंड्स ऑन कोर्स कंटेंट। ठीक है जी। और यहाँ पे 6 से 9 दिनों की क्लासेस होंगी। टाइमिंग्स हमारे सेम रहेंगे, 3:30 to 5 PM। इनिशियल डेज पे 1 से 2 दिन जब तक हम नंबर्स वगैरह कवर करेंगे तब तक की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जिस ग्रुप पे आप कनेक्टेड हैं वहीं पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आप यूट्यूब से इस वीडियो को देखेंगे तो वहां पे आप कमेंट कर दीजिए, ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब क्लासेस में एक बेसिक रूल है। अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके कैमरास जो हैं वो ऑन रहें। आप अटेंटिव मोड में बैठे क्लासेस को सुनने के लिए। अपने नोट्स रेगुलर बेसिस पे बनाइए, क्योंकि 6 से 9 दिनों में आपको काफी सारा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। वो कंटेंट क्या होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आएगी। तो आपके पास एक नोटबुक, पेन और साथ ही साथ पानी की बोतल होनी चाहिए। आफ्टरनून टाइम है, कई बार कुछ लोग थोड़े लेजी हो जाते हैं दोपहर की क्लासेस में, तो वो नहीं चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन सभी लोगों का यहाँ पे जरूरी होगा। और दूसरी चीज है, क्लास के बीच में अनम्यूट नहीं किया जाएगा, बीच बीच में चैट ओपन होगा, वहां पे आप अपनी क्वेरीज जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी या नंबर्स की। इस क्लास में जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो क्या उनके लिए यहाँ पे कुछ होने वाला है? तो डेफिनेटली हम बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत आसानी से इन सारी चीजों को आपको समझाएंगे। अगर आपको नंबर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, आपने जस्ट एक ऐड को देखा और क्लिक कर दिया, तो भी आप यहाँ से बहुत सारा कुछ सीख के जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो भी मैं आपको इंश्योर करना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है जी। मास्टर लेवल तक की बिल्कुल हम बात करेंगे, एडवांस लेवल टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब नंबर्स की अगर हम बात करें तो इससे क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, कैसे ये हमें हेल्प कर सकता है, इसके बारे में अभी जानेंगे। तो मुझे जल्दी से चैट में बताइए, क्या आप सभी लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए? जो लोग रेडी हैं वो वाई लिखेंगे और कैमरा सभी के ऑन होने चाहिए। ग्रेट। अच्छा खासा एक्साइटमेंट आप लोगों का यहाँ पे नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसे बनाए रखिएगा। क्योंकि हर दिन की क्लास जो है बड़े कमाल की रहने वाली है। हर दिन हम डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत बढ़िया, एक बार चेक कर लेते हैं क्या सभी लोगों के कैमराज ऑन है। आप मुस्कुरा सकते हैं। ठीक है। एक अच्छी स्माइल आपको ज्यादा खूबसूरत दिखाती है, और अपने सही नाम के साथ ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने कैमराज ऑन कर लिए हैं, बाकी सब लोग भी अपने कैमराज ऑन कर लो। देखो, ये जो हमारी क्लासेस रहती है ना, अप्रोक्सीमेटली मंथ में एक बार आपको ये नंबर्स की क्लासेस मिलती हैं, जो 6 to 9 डेज का कोर्स है हमारा। इसमें मेरी कोशिश रहती है कि इन 6 से 9 दिनों में जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं उनके लाइफ में बहुत अच्छे खासे पॉजिटिव चेंजेस आए और आप इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझें। कहने का मतलब है कि 100% की बात होती है, लोग बोलते हैं मैंने अपना 100% दिया, लेकिन मैं अपनी हर एक क्लास में, चाहे वो पेड क्लासेस हो या वो फ्री क्लासेस हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं क्लास कंडक्ट कर रही हूं तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं अपना 1000% हर एक क्लास में दूं। अब जब मैंने 1000% लगाना है तो मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टीचर हूं। 200% आपसे भी जरूर मेरे को एफर्ट्स कराने हैं। ठीक है। तो ये आपको थ्रू आउट दी क्लासेस थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, कैमराज ऑन रखने पड़ेंगे, क्लास में बहुत अच्छे ढंग से बैठना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए, तो अगर आपके पास कॉपीज वगैरह भी नहीं है तो जल्दी से ले लो। इसके अलावा साथ ही साथ पानी की बोतल या पानी का ग्लास अपने पास जरूर रखें आप। अब हम जानेंगे बेसिक लेवल की, अगर हम बात करें बिल्कुल शुरुआत की, अगर हम बात समझें तो यहाँ पे नंबर्स जो है, न्यूमरोलॉजी हम क्यों समझे, क्यों सीखे, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं। कि पहली चीज,
जो हमारी ये नंबर्स की साइंस है, न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें किन चीजों की जरूरत होती है? आपके डेट ऑफ बर्थ की और आपके नेम की। ठीक है, इनसे जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं एक प्रिडिक्शन की थ्रू न्यूमरोलॉजी, तो हमें आपका बर्थ डेट चाहिए और आपका नेम चाहिए, सबसे पहली चीज। इन दो से आपके बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल के आते हैं, और ये आपके मेन नंबर्स हैं। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। और जब हम नंबर्स की बात करते हैं, तो ये एक सेल्फ हेल्प टूल की तरह काम करता है। ये एक सेल्फ हेल्प टूल की तरह काम करता है। अब इससे आप प्रिडिक्शन तो बहुत अच्छी कर कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। अगर आप किसी के बारे में करियर का प्रिडिक्शन करना चाहें, उनके बिहेवियर का प्रिडिक्शन करना चाहें, उनके लाइफ इवेंट्स की बात करें, तो प्रिडिक्शन नो डाउट बहुत अच्छी करेंगे आप। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज यहां पे आपको मिलती है वो है क्लैरिटी। आपको अपने बारे में एक क्लियर एनालिसिस पिक्चर हाथ में आ जाती है कि क्या चीजें आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, लाइफ में आपको कैसे बिहेवियर से नुकसान होगा, कहाँ पे आगे बढ़ना है और कहाँ पे रुक जाना है। इवन ये भी बताता है कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन किस तरीके का होना चाहिए, कब आपको कहना है, कब आपको रुकना है, किस तरीके से आपको अपने लाइफ को आगे लेके जाना है, इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं। अब होता यह है, प्रिडिक्शन तो चलो ठीक है, प्रिडिक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है? अपनी रूटीन लाइफ में। ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जहां पे आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ रोज किसी ना किसी चीज में उलझ जाते हैं। आरती किरण मैम एक बार उठेंगे, पानी पी लेंगे। ठीक है, एक्टिव प्रेजेंस जरूरी है, ये मैंने बताया था। चलिए, तो अब आप ये समझिए कि आपको समस्या कहां पे आती है। डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, या तो अपने वर्क प्लेस पे, या फिर अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। कितने लोग इस बात को एग्री कर रहे हैं मुझे चैट में बताइए। भाई भविष्य में क्या होगा ये तो सभी जानना चाहते हैं, लेकिन पहला फोकस क्या होता है कि भाई प्रेजेंटली जो मेरी लाइफ है, जिन लोगों के साथ मुझे रहना है, उनके साथ मेरी लाइफ स्मूथ होनी चाहिए। ये है या नहीं है? अब अगर मान के चलिए घर में आपका अपने पार्टनर के साथ डेली बेसिस पे कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई बहस हो रही है, या किसी और फैमिली मेंबर के साथ डेली बेसिस पे अगर आपकी समस्या है, तो किसी भी भविष्य के बारे में जानकारी से पहले आप क्या चाहोगे? कि मुझे ना पहले जवाब मिले कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, या मेरे साथ ये मेरी जो वाइफ है, या मेरी मदर है, या मेरे फादर हैं, इनके साथ मेरा रिलेशन डिस्टर्ब क्यों है। मन करता है जानने का। ठीक है, या कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि हर बार मेरी बात का गलत मतलब निकाला जाता है। मेरा तो इंटेंशन गलत नहीं था, मेरा तो वो मतलब नहीं था। क्या समझ आता है इससे? कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये होता है, ये बेसिक चीज है। थम्स अप दिखा दो एक बार, चैट तो बंद है, एक बार थम्स अप दिखाइए, ये बेसिक चीज है। जब आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं, घर की मुसीबतों से निकल के जब ऑफिस पहुंचे, तो ऑफिस में क्या समझ आया? कि मेरे बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी मेरी इंपॉर्टेंस वहां पे नहीं है। मेरे कोई कोलीग या मेरे कोई सीनियर पर्सन ने मुझी से काम कराया और क्रेडिट खुद ले लिया। ठीक है जी। या फिर इतना हार्डवर्क करने के बाद मुझे उतनी सैलरी नहीं मिल रही, या मुझे उतने अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रगल्स है ना, ये हमारी रूटीन लाइफ के है ना। प्रिडिक्शन तो दूर की बात है कि भविष्य में करोड़पति कब बनेंगे, पैसा कब आएगा,
प्रॉपर्टी कब बनेगी, ये भी इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग किस चीज की चाहिए, कि जो रूटीन में मेरे साथ हो रहा है वो चीजें क्यों हो रही हैं। अब इन सवालों के जवाब आपको न्यूमरोलॉजी से बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि नंबर्स के साथ आपको क्या समझ आता है कि भाई मेरे लिए क्या चीजें सही हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है, क्या चीजें मेरी कमजोरी हैं। अब जब आपको पता चलता है कि ये मेरे प्लस पॉइंट्स हैं, तो मुझे इनके साथ हेल्प मिलेगी ग्रो करने में। ठीक है। सेकेंडली, ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स पे मुझे काम करना है और खुद को इम्प्रूव करना है। ये दो चीजें पता चलेंगी आपको बहुत क्लियरली। अब जब ये दोनों पता चलती हैं, तो इनकी हेल्प से आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ जाएगा। क्योंकि जब अपनी ताकत पता चली और अपनी कमजोरी पता चली, तो आप उसको सही ढंग से हैंडल करना सीखोगे। कितने लोगों को लगता है कि सही जा रहे हैं? थम्स अप करिए जितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से। तो कई बार ना लोग बोलते हैं कि हमें तो जी, अगर कोई ऐसा कुछ प्रिडिक्शन बता दे तो हमें थोड़ा डर लग जाता है, या हम कई बार घबराते हैं कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको आज एक चीज गारंटी कर सकती हूँ, कि जिस दिन आपको पता चलता है कि ये मेरी समस्या है, समझ के चलिए कि कोई पुण्य कर्म सामने आए, उस ईश्वर ने आपको कोई रास्ता दिया कि आप इसको समझें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मान के चलिए कोई इंसान बीमार है, और वो बहुत ज्यादा डायग्नोज करवा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, अलग अलग जगह से टेस्ट करा रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट्स में कुछ पता नहीं चल रहा। हालांकि ये भी एक प्लैनेट की वजह से होता है, बट अभी के लिए हम इसको यही रखेंगे कि अगर कोई रेगुलर बेसिस पे तबीयत खराब होने की वजह से टेस्ट करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई बीमारी नजर नहीं आ रही आपकी रिपोर्ट्स में, और वो इंसान लगातार कह रहा है कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। सेकेंड कंडीशन में, एक पर्सन जो कि बीमार है, उसने डायग्नोज कराया और समझ आया कि ये बीमारी है, ठीक है, आपको ये तकलीफ है, और उसको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया। तो ए वाले को समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, बी वाले को समझ आया कि प्रॉब्लम क्या है, और उसको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। अब कौन सा बेहतर सिचुएशन है, मुझे चैट में बताइए। ए वाला बेटर है कि जिसको पता ही नहीं मेरी मुसीबत क्या है, या बी वाला बेटर है जिसको ट्रीटमेंट मिलने लगा? करेक्ट। बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, मोस्टली लोग बी लिख रहे हैं। एक ए आया है अभी तक, 2 ए हो गए हैं, 3 ए। ठीक है, 3 4 ए हैं, बाकी सभी लोग बी लिख रहे हैं। रीजन क्या है कि बी वाले को ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम है वो क्योर होना शुरू हो जाएगा। राइट। और जिसको पता ही नहीं है अभी तक कि इंटरनली क्या चीजें चल रही हैं, और वो बेचारा इसी चीज से परेशान है कि भाई मैं बीमार हूं लेकिन मुझे पता नहीं हुआ क्या है, तो ये सबसे खराब सिचुएशन होती है। इसी तरीके से आप लाइफ में मान के चलिए कि स्ट्रगल किए जा रहे हैं लगातार, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, सडन इवेंट्स आ रहे हैं, लोग धोखा दे रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन सब के पीछे रीजन क्या है। बहुत बुरा लगता है सुनने में, जब कोई भी क्लाइंट इस तरीके से आके बोलता है ना कि मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मैंने बुरा क्या किया है, मैंने क्या चीज गलत की है जो मेरे लाइफ में ये सारी चीजें हो रही हैं। और आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस चीज का जवाब चाहिए कि मैंने गलत किया क्या है जो मेरे लाइफ में इस तरीके की चीजें आ रही हैं। अब इसका सल्यूशन 70% तक आपको अपनी डीओबी के साथ मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां से जब आप डी कोड सीखते हो, अपने बारे में सीखोगे, साथ ही साथ हम सभी नंबर्स के बारे में बात करते हैं।
तो आपको ये पता चलेगा कि पहली चीज मुझे खुद को कैसे आगे लेके जाना है, सेकेंडली जो मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स हैं या मेरे कुलीग हैं उन्हें किस तरीके से मुझे डील करना है ताकि मेरी लाइफ पीसफुल रहे। ठीक है। अगर आपको पता चलेगा कि मेरे मान के चलिए हस्बैंड के साथ क्लैशेस हो रहे हैं, अब अगले 2 से 3 दिन में आपको जवाब मिलेगा कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, राइट? या अगर आपके बिहेवियर में कुछ चीजें अप एंड डाउन चल रही हैं तो वो क्यों चल रही हैं। अब जब ये समझ आ जाएगा तो आपका माइंडसेट भी शिफ्ट होगा, साथ ही साथ दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी, हो जाएगी ना, जब हमें पता चलेगा कि ठीक है यार ये रीजन है ना। तो वहां पे आपके अंदर भी एक पेशेंस आ जाएगी, एक सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, आप भी थोड़े से डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई आपके डेट ऑफ बर्थ की, आपके जो नेम नंबर है उसके बारे में बात हो गई, इस पे हम आगे और बढ़ेंगे। अब न्यूमरोलॉजी में आपको कुछ सपोर्टिंग नंबर्स भी मिलते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले लिखिए आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में। सबसे पहले लिखिए आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स। ठीक है जी। और इसके साथ साथ आप लोग ये लिख लीजिए आज की क्लास का हमारा डे 1 है, और कोई भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन, एग्जाम्पल के लिए मैं एक बेहद खुश नसीब इंसान हूं, ईश्वरीय कृपा मुझ पे लगातार बरस रही है। सभी लोग आज का डे 1 लिखिए, आज की डेट लिखिए, अपना नाम और साथ में ये अफर्मेशन लिखिए, और मैं स्टार्ट करती हूं हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर्स हैं। बस मुझे 30 सेकेंड्स का टाइम दो आप। जी, तो सभी लोगों ने लिख लिया। अब सबसे पहले लिखिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स, जिसमें सबसे पहला जो नंबर है, सबसे पहला जो नंबर है वो है आपका बर्थ नंबर, जिसे कि मूलांक भी बोला जाता है, रूट नंबर, किंग नंबर और ड्राइवर नंबर भी बोला जाता है, बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। क्लास में हम इसे बर्थ नंबर या फिर बीएन बोलेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर है आपका बर्थ नंबर, जिसे रूट नंबर, मूलांक, किंग नंबर और ड्राइवर नंबर जैसे नेम्स के साथ बुलाया जाता है। क्लास में हम इसे बर्थ नंबर या फिर बीएन बोलेंगे। इन्हें कैसे चेक करना है वो हम आज ही सीखेंगे। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर है आपका डेस्टिनी नंबर, यानी कि आपका भाग्यांक। आपका डेस्टिनी नंबर यानी आपका भाग्यांक, इसे क्वीन नंबर,
कंडक्टर नंबर, वाइस कैप्टन नंबर, ऐसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। क्लास में हम इसे डीएन या फिर डेस्टिनी नंबर बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? थर्ड आता है कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नेम नंबर, और इसे अगर आप चाहें तो एक आशीर्वाद के रूप में भी अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। आपका नेम नंबर, आपका नेम नंबर। अब ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो फिक्स है। ठीक है, जो आपकी बर्थ डेट है वो फिक्स है, कोई भी इंसान अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकता, जो भी आपको मिली है। अब वो कॉम्बिनेशंस अच्छे बन रहे हैं या खराब बन रहे हैं, आपको उनके रिजल्ट्स अपनी लाइफ में लेने ही पड़ते हैं। लेकिन जो आपका नेम नंबर है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अगर उसकी वाइब्रेशन आपको कुछ कमजोर नजर आती है तो। ठीक है, तो नेम नंबर के ब्रैकेट में आप बहुत आसानी से एक बार चीज लिख सकते हो कि ये आपके लिए एक ब्लेसिंग भी साबित हो सकती है। जितने लोगों ने कैमरास बंद कर लिए हैं, क्या आप लोग सीरियस नहीं है क्लास के लिए? जिनको लगता है ना स्टार्टिंग में कैमरा ऑन करके आप बच जाओगे, मेरे को बहुत आदत है, मैं लास्ट तक चेक करती हूँ, इवन मास्टर क्लास के बैच में भी हमेशा ये चीज मैं मेक श्योर करती हूँ कि कैमरा सभी के ऑन हो। तो प्लीज कैमराज ऑन रख के बैठिए। देखो, जब आपके चेहरे दिखते हैं तो स्क्रीन जरा सुंदर लगती है ना? ब्लैंक स्क्रीन पे मुझे लगता है कि क्या दीवारों के सामने बोला जा रहा है। अब मैं स्क्रॉल करती हूँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कुछ कैमराज ऑन होंगे, फिर उसके बाद फिर वो बंद हो जाएंगे। तो कैमराज ऑन रखिए, और इस चीज को बहुत सीरियसली समझिएगा कि 6 से 9 दिनों में हम बहुत सारा कंटेंट आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। और ये जो कंटेंट है, ये मास्टर लेवल कंटेंट ही मिलेगा आपको। तो इसके लिए इतनी एनर्जी तो आपकी भी लगानी बनती है। चलिए, तो अभी आपने लिखे हैं आपके लाइफ के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स, इसके बाद कुछ होते हैं आपके सपोर्टिंग नंबर्स। ठीक है, कुछ होते हैं आपके सपोर्टिंग नंबर्स। अब सपोर्टिंग नंबर्स में आपका मोबाइल नंबर होता है जी, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके घर का नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर, है ना? बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी ईमेल आईडी हो सकती है, छोटे छोटे नंबर्स जो हैं आपके आसपास होते हैं। अब होता ये है कि जनरली हमारा एक पैटर्न बन जाता है नंबर्स को लेके। कई बार कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो बार बार हमारे लाइफ में रिपीट होते हैं, हम चाहें या ना चाहें। ठीक है, तो जब आपको समझ आ जाएगी नंबर्स की, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ में उन नंबर्स को ऐड करना सीखते हो जो आपके लिए ऑस्पिशियस है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। देखो, मैंने आपको बोला 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं आपके, आपका बीएन, डीएन और आपका नेम नंबर। ठीक है जी, जिसमें नेम नंबर की वाइब्रेशन को आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद बात आती है सपोर्टिव नंबर्स की। अब सपोर्टिव नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जो और आपके लाइफ में ऐड ऑन होते हैं? जैसे आपका मोबाइल नंबर है, आपकी गाड़ी का, स्कूटी का नंबर हो सकता है, आपके घर का नंबर हुआ, बैंक अकाउंट नंबर, आपका जीमेल आईडी, ऑफिस का कोई नंबर हो सकता है ना? तो ये जो नंबर्स है ना, ये आपके लाइफ में लगातार काम कर रहे हैं, इनका इम्पैक्ट आपको लगातार मिल रहा है। हो सकता है आप इसे जानते हो, नंबर्स की साइंस को, और हो सकता है कि आपको इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी ये आपके लाइफ में इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। अच्छा या बुरा वो डिफरेंट बात है। क्लियर है आपको? तो जब आप इन नंबर्स को समझते हो तो इनकी हेल्प से आपको अपने आसपास की चीजें समझ में आने लगती हैं कि किस नंबर का क्या रिजल्ट आ रहा है,
और नंबर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट कनेक्टेड है। ठीक है, हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट कनेक्टेड है। अब हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं। हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं। और जब आप किसी भी नंबर को सिंगल डिजिट पे लेके आओगे तो वो 1 से 9 के बीच में ही निकलेगा। किसी भी नंबर को जब आप सिंगल डिजिट पे लेके आओगे तो वो 1 से लेके 9 नंबर के बीच में ही आएगा। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो इसके लिए किसी को भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत। ठीक है, एक एक चीज के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो हमारी जो ये 6 से 9 दिनों की क्लास है, इसमें हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे आपके 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में कि इन्हें कैसे चेक किया जाता है। इसके बाद फिर हम 1 से 9 नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इनसे जुड़े हुए क्या प्रोफेशन हो सकते हैं, कौन सी फेमस पर्सनालिटीज हैं, इनको जानेंगे। 1 से 9 नंबर में कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे। आपकी ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम एनालिसिस वाला पार्ट कवर करेंगे, जिसमें फिर आता है एडवांस लेवल पे लोशो ग्रिड कैसे बनाएं, अपने नंबर्स को कैसे देखें। लोशो ग्रिड के बाद आपके मोबाइल नंबर के इम्पैक्ट्स किस तरीके से होते हैं। फिर वैदिक ग्रिड को कैसे बनाएं, कैसे जानें। और इसके बाद हम लोग जब लास्ट की क्लास कवर करेंगे तो वहां पे हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने चेक कर लिया कि मेरे लोशो ग्रिड में ये इश्यू आ रहे हैं, मेरे कुछ नंबर्स मिसिंग है या मेरे कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जिनकी वजह से मेरे लाइफ में कुछ रिजल्ट्स अप एंड डाउन कंडीशन में है। उन सारी चीजों पे हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये हम कवर करेंगे लास्ट वाली जो हमारी क्लास है उसमें। तो सभी लोग पेशेंस बना के रखिएगा, बिगिनिंग से लेके बिल्कुल लास्ट क्लास तक आप लोग बने रहिए, क्योंकि सभी की सभी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलने वाली हैं। लाइव क्लासेस के लिए ही ये कंटेंट है। फिर भी इनिशियल लेवल पे 2 दिन की रिकॉर्डिंग या 3 दिन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बाद में अगर आप यूट्यूब पे भी कनेक्ट करेंगे तो वहां अगर आप कमेंट करेंगे तो ग्रुप लिंक आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें अपनी जर्नी को। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे आपके बर्थ नंबर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे आपके बर्थ नंबर के बारे में। अभी आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं, दिखने लगे तो मुझे बताइएगा। स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को प्रॉपरली? चलिए, तो सबसे पहले हमने बात की है आपसे आपका फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट नंबर है, आपका बर्थ नंबर। ठीक है, अब बर्थ नंबर क्या है? ये एग्जैक्टली exactly आपकी बर्थ डेट है। मान के चलो किसी का बर्थडे आता है 9 मार्च 1987। ठीक है, तो जो ये 9 है, ये आपका बर्थ नंबर है।
ठीक है। अब अगर मान के चलिए आपकी डेट एक डबल डिजिट वाली है, मान लो 12 फरवरी 2005, तो जो ये 12 है ना, हमने इसे सिंगल डिजिट तक ऐड करना है। जैसे हम करेंगे 1+2 = 3। तो यहाँ पे जो भी पर्सन बॉर्न है 12 तारीख को, तो उसका मूलांक या बर्थ नंबर हो जाएगा 3। तो बर्थ नंबर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्थ डेट को। इसी तरीके से अगर आप बॉर्न है 29 पे, तो हम इसे सिंगल डिजिट तक ऐड करेंगे। जैसे 2+9 किया तो यहाँ पे हमें 11 मिलता है, लेकिन हम एक और बार ऐड करेंगे क्योंकि हमें चाहिए सिंगल डिजिट। तो 29 वाले का मूलांक क्या हुआ, 2। तो जल्दी से जाके चेक करेंगे अपनी अपनी बर्थ डेट। जो भी पर्सन बॉर्न है 1, 10, 19 या 28 को, इनका मूलांक 1 होगा। 2, 11, 20 या 29 मूलांक 2 होगा। 3, 12, 21 या 30 मूलांक 3 होगा। 4, 13, 22, 31 मूलांक 4 होगा। 5, 14, 23 मूलांक 5। 6, 15, 24 मूलांक 6। 7, 16, 25 मूलांक 7। 8, 17, 26 मूलांक 8। 9, 18, 27 मूलांक 9। ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस सभी लोगों ने अपनी अपनी डीओबी, साथ ही साथ फैमिली की डीओबी के साथ जरूर करनी है। ठीक है। यहां तक मैं क्लियर हूं? तो ये हो गई बात आपके मूलांक या फिर आपके बर्थ नंबर के बारे में। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर जो आपका आता है, वो है आपका डेस्टिनी नंबर, यानी कि आपका भाग्यांक। ठीक है जी। अब ये क्या है, इसमें आपको कंप्लीट बर्थ डेट की जरूरत है। जैसे 9 मार्च 1987, तो मुझे करना क्या है, 9+3+1+9+8+7। ठीक है। चैट ओपन कर रही हूं, इसको ऐड करके बताओ क्या आता है सिंगल डिजिट। चैट में लिखो जल्दी से, ऐड करके सिंगल डिजिट क्या आता है। 1। राइट। तो हम अगर इसे देखें तो ये 37 आएगा। अब मैं इसे करूंगी 3+7 जो कि 10 आएगा। फिर 1+0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब हमें तब तक ऐड करना है जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ठीक है। तब तक ऐड करना है। जिन लोगों ने 9 लिखा है आपका आंसर गलत है, एक बार जाके दोबारा चेक करिए। जो 8 लिख रहे हैं उनका भी गलत है आंसर। इसका आंसर 37 से 1 बनेगा। इसी तरीके से आपको भी अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे टोटल करना है। हम एक दो एग्जाम्पल्स के साथ और समझ लेते हैं। मान के चलिए किसी की बर्थ डेट है 27 जनवरी, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 2000। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2+7+1+2, जब आप इस पूरे को प्लस करोगे तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा 12, यानी कि 1+2 = 3। तो अब आपको दो चीजें यहाँ पे समझ में आई हैं। पहली समझ आई है कि आपको अपने बर्थ नंबर को चेक करना है, और दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर। ये दोनों नंबर समझ में आ गए हैं सभी को। पहले में हम सिर्फ बर्थ डेट को यूज कर रहे हैं और दूसरे में हम कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल ले रहे हैं। अब यहां पे मुझे आप लोगों को एक दो चीजें और एक्सप्लेन करनी है।
वो ये है कि पहली बात, आपके मन में सवाल होता है कि हमारे पास कई बार ऐसा होता है दो डेट ऑफ बर्थ होते हैं, एक हम डॉक्यूमेंट पे यूज कर रहे हैं और एक हमारी रियल डेट ऑफ बर्थ है। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो जब आपने यूज करना है तो आपको अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ को यूज करना है एनालिसिस के लिए। हमेशा अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ को यूज करना है, चाहे आप कुंडली बनाना चाहते हैं, आप न्यूमरोस्कोप बनाना चाहते हैं, या जब भी किसी से कंसल्टेशन के लिए जाए तो उन्हें अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ ही देनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ लोग 12 बजे के बाद का बर्थ होता है कुछ लोगों का। जैसे मान लो 10 तारीख की रात को 12:30 बजे, 1 बजे, है ना, 12 बजे के बाद का कोई भी समय हो सकता है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगले दिन की बनेगी। मतलब 10 की रात 12 बजे के बाद आपकी डेट हो जाएगी 11th। आज कौन सी डेट है? आज कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, डेट है आज, सॉरी 5 है। तो अगर आज कोई भी पर्सन 12 बजे के बाद बॉर्न है तो इसका मतलब है उसकी डेट बन जाएगी 6 February 2026। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? इसके बाद नेम के रिगार्डिंग आपके पास सवाल होता है कि हमें कौन सा नेम यूज करना है, शादी के पहले वाला या शादी के बाद वाला। शादी के पहले वाला नाम यूज करना है या शादी के बाद वाला नाम यूज करना है। तो यहां पे आपका जो एक्टिव नेम है, जिससे पूरी दुनिया आपको आज भी पहचान रही है, वो वाला नाम आपने यूज करना है। मान के चलो किसी का नाम होगा पुष्पा देवी बंसल, मान लो पुष्पा देवी बंसल, ठीक है जी। अब शादी के बाद मान लो उनका नाम हुआ पुष्पा अग्रवाल, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी अपने उन डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी जगह पे उन्होंने अपने सरनेम को चेंज नहीं किया। आज भी उनका बैंक अकाउंट, उनकी सारी चीजें पुष्पा देवी बंसल से चल रही हैं। तो कौन सा नाम चेक कर लोगे आप? पुष्पा देवी बंसल, ठीक है जी। लेकिन अगर उन्होंने अपनी मैरिज के बाद नया सरनेम अपने डॉक्यूमेंट्स पे भी लगा लिया है और यूज भी कर रहे हैं, या मान लो किसी वजह से डॉक्यूमेंट पे उन्होंने नहीं चेंज किया है बट वो नाम, उनका आइडेंटिटी लगातार पुष्पा अग्रवाल के नाम से चल रही है, तो फिर आप वो वाला नेम चेक कर लोगे। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि नाम आप एक्टिव तौर पे कौन सा यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे खास करके फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि सरनेम बदल गया है पर डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट, बाकी सभी चीजें हमारी जो है पुराने नाम से चल रही हैं। तो हालांकि आफ्टर मैरिज सरनेम बदल गया है लेकिन आपकी वाइब्रेशन जो काम कर रही है वो अभी तक पुराने नाम की कर रही है, क्योंकि बाहर किसी को नहीं पता कि आपका क्या नाम है। जब आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आधार कार्ड के थ्रू, अपने बैंक अकाउंट या बाकी चीजों में जब आप दिख रहे हो तो वहां पे आपका नाम नजर आ रहा है पुष्पा देवी बंसल। ठीक है, आप जगह जगह पे आपको यही नाम यूज करना पड़ रहा है तो उसी नाम की वाइब्रेशन आपके साथ चल रही है। ठीक है जी। अब कुछ केसेस में लोग बोल देते हैं कि मेरा ना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा था उस पे तो मेरा मैरिज से पहले वाला नाम है, बट नए जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो मेरे नए मैरिज के बाद जो नेम है उसके साथ चल रहे हैं, तो वहां पे न्यू नेम। ये क्लियर है आपको कि एक्टिवली जो नाम आप यूज कर रहे हो वो आपको चेक करना है। इसके बाद इसके बाद एक सेकंड, चैट में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुंबई में मैरिज के बाद पूरा नाम चेंज होता है, हाँ कई जगह पे नाम प्रॉपरली बदला जाता है। अभी चैट एक बार थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं यहाँ पे ताकि आप लोग समझें ज्यादा। चलिए, तो
जहां पे नाम पूरा ही बदला जाता है, वहां पे उस बदले हुए नाम को आप यूज करेंगे। ठीक है। कुछ जगहों पे शादी के बाद नाम बदला जाता है, तो वहां पे जो भी आपका नया नाम है, पूरा फर्स्ट नेम बदला है, सरनेम बदला है, तब भी, सिर्फ अगर सरनेम चेंज हुआ है तब भी। ठीक है। अब आपने देखना है किस नाम की वाइब्रेशन आप अपने साथ ले रहे हो, उसी हिसाब से आपने यूज करना है। इसके बाद एक सेकंड सिचुएशन ये आती है कि पंडित जी ने एक कुंडली का नाम दिया था, और वो जो कुंडली वाला नाम है वो बस कुंडली में ही है, लेकिन हमने अपनी मर्जी से कुछ और नाम रखा है और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उस नाम से हैं। तब भी वही वाला नाम, जिस नाम से आपको दुनिया पहचान रही है। ठीक है जी। अगर मान के चलिए आपका कोई नाम था जो सिर्फ आपकी कुंडली में उस समय लिख दिया था पंडित जी ने कि हाँ ये नाम इनका बनता है, और फिर आपके पेरेंट्स ने उस नाम को कभी भी यूज नहीं किया, और उन्होंने एक नया नाम रखा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उस नाम से बन गए हैं, तो फिर आप वो वाला नाम, जो नया नाम है, वो ही आप यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। कुछ लोगों ने लिखा है कि हम सरनेम का यूज नहीं करते, हमारे डॉक्यूमेंट्स में भी सिंगल नेम है, तो फिर सिंगल नेम की वाइब्रेशन आप चेक कर लेना। ठीक है जी। अगर आप बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स में भी सिंगल नेम है, तो उसकी वाइब्रेशन आपने चेक कर लेनी है। कुछ लोगों के पास पहला नाम, मिडिल नेम और सरनेम होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था पुष्पा देवी बंसल, तो पुष्पा फर्स्ट नेम हुआ, देवी मिडिल नेम हो गया, बंसल इनका सरनेम हो गया। ठीक है। तो अब हम तीनों को चेक करेंगे, मैं इसका एग्जाम्पल आपको जरूर बताऊंगी। इससे पहले आप क्या करेंगे, ये एक शेल्डियन चार्ट है, इसका आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं, इस चार्ट का सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हम फिर सीखेंगे नेम का कैलकुलेशन। अब इस चार्ट को जब आप देख रहे हो तो 1 से लेके 8 तक आपको नजर आ रहे हैं नंबर, ये शेल्डियन चार्ट है जिसे नेम के लिए हम यूज करेंगे। और हर एक नंबर के सामने कुछ अल्फाबेट आपको नजर आ रहे हैं। जैसे 1 के सामने क्या है, AIJQY, AIJQY, ये 1 नंबर के सामने है। इसके बाद नंबर 2 के सामने है BKR, नंबर 2 के सामने है BKR, नंबर 3 के सामने है CGLS, नंबर 3 के सामने है CGLS, नंबर 4 के सामने है DMT, नंबर 4 के सामने है DMT, नंबर 5 के सामने है EHNX, नंबर 5 के सामने है EHNX, नंबर 6 के सामने UVW, नंबर 6 के सामने है UVW, नंबर 7 OZ, नंबर 7 OZ, नंबर 8 FP, नंबर 8 FP। ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि हर एक जो नंबर है वहां पे हमें कुछ वैल्यू मिल रही है, न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है हर एक अल्फाबेट की। अब इस चार्ट की हेल्प से आप अपने नेम के साथ एक नंबर जो बनता है वो कैलकुलेट करेंगे कि वो नंबर क्या है। उससे पहले एक बार स्क्रीन पे चेक करेंगे, सभी लोग एक बार स्क्रीन पे ध्यान देंगे। जैसे यहां पे हमने बोला पुष्पा, ठीक है,
देवी, बंसल। ठीक है। अब यहाँ पे पी का वैल्यू 8 है, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट दिया है ना, एक बारी चेक करते जाना फटाफट से। P8, U6। जब तक मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई करो उस चार्ट को देखते हुए कैलकुलेट करने का। अब पुष्पा का जो कंप्लीट न्यूमेरिक वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, सभी लोग एक बार देखो। PUSHPA, तो P का वैल्यू 8, U का 6, S का 3, H का 5, P का 8 और A का 1। ठीक है जी। अब जब इस पूरे को मैं सिंगल डिजिट पे लेके आऊंगी तो पुष्पा का टोटल बनता है 4। अब देवी को चेक कर लेंगे। देवी में यहाँ पे D का वैल्यू 4, E का 5, V का 6, I का 1। ठीक है जी। तो इसका जो सिंगल डिजिट हमें मिलता है वो है 7। तरीका सेम ही है, हमने पूरे नाम को ऐड करना है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, अभी मैं कंप्लीट का आपको नेम नंबर भी बताऊंगी। बंसल का चेक करेंगे तो ये आएगा 2, 1, 5, 3, 1, 3। ठीक है जी। बंसल का बी के लिए 2 है, ए के लिए 1 है, एन के लिए 5, S3, A1, L3। ठीक है जी। तो ये हमारा बनता है यहाँ पे 6। लेकिन हमने क्या करना है, पूरे को टोटल करना है। जैसे मान लो पुष्पा आया हमारे पास 31। ठीक है। देवी की बात करें तो देवी का टोटल हमारे पास आता है 16। और बंसल का टोटल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 15। तो हमने करना क्या है, 31 प्लस 16 प्लस 15। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारे पास टोटल नाम बन जाएगा 62 का 8। ठीक है। टोटल नाम हमारे पास बनेगा 62 का 8। चैट ओपन कर रही हूं, चैट में बताइए यहां तक आपको समझ में आ रहा है। सभी लोग एक बार इस नाम को चार्ट की हेल्प से अपने आप से बनाने का ट्राई करो कि क्या आपको कैलकुलेशन समझ आ रहा है। मैं रिपीट करूंगी, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ट्राई करिए। ठीक है। कुछ नहीं करना, जो भी अल्फाबेट है चार्ट में जाके चेक करो उसके सामने कौन सा नंबर लिखा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तब तक जिन्हें समझ में आ गया है ना वो लोग खुद से चेक करो, और जिनको अभी थोड़ा सा क्लैरिटी कम है उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। चार्ट आप लोग को बताया था मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चैट यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे एक दूसरा नाम हम ले लेते हैं, रवि कांत दुबे। ठीक है। अब यहाँ पे रवि का आर का वैल्यू 2, ए का 1, वी का 6, आई का 1। कांत में K2, A1, N5, T4। दुबे का D4, U6, B2, E5, Y1। 10, 12 और ये आपका आ जाएगा 18। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे नाम को ऐड करना है, यानी कि 10 प्लस 12 प्लस 18, तो ये बनेगा हमारा 40। अब 4 प्लस 0 करेंगे तो ये नाम का टोटल आएगा 4 पे। समझ में आ रहा है। चैट में बताइए समझ में आ रहा है, चैट ओपन कर रही हूँ। अब ये बहुत इजी है। आपने सिंपली उस चार्ट के साथ अपने नाम को चेक करना है कि न्यूमेरिक वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, और उसके हिसाब से ही आपने इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा हाँ, एक और चीज किसी ने अभी पूछी है इनिशियल्स के बारे में। देखो, अगर मान के चलिए आप कुछ भी ऐसा अपने नाम के साथ लगाते हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, ऐसा कुछ भी अगर आप लगा रहे हो तो वो आपके नेम की वैल्यू में कैलकुलेट नहीं होगा।
ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी आप यूज कर रहे हो तो वो आपके नेम की वैल्यू में कैलकुलेट नहीं होगा। चार्ट मैं एक बार रीशेयर कर रही हूं, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जीरो को ऐड करने से टोटल का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस चार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग शेल्डियन चार्ट फॉलो कर रहे हैं, ये सेम ही चार्ट आप लोगों ने फॉलो करना है। इसमें नंबर्स हमारे पास 1 से लेके 8 तक है, और हमने भी इसको एज इट इज फॉलो करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग एक बार जल्दी से। हाँ जी, मिडिल नेम का कैलकुलेशन भी होगा। हाँ जी, अब इस पे भी आ जाते हैं, 1 मिनट। अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। अच्छा, कुछ जगह पे जैसे आपके फादर या हस्बैंड का सिर्फ इनिशियल यूज हो जाता है, जैसे मान के चलिए मेरा कैमरा ऑन है, ठीक है। अगर किसी को बाय चांस इशू आ रहा है तो यहाँ पे आप एक बार रीजॉइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए किसी का फादर नेम है दिनेश, तो अगर किसी का नाम है तान्या, तो वो क्या लिखेंगे, डी तान्या। कई बार ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट में लिख देंगे डी, फिर लिखेंगे तान्या। तो अगर आप यूज कर रहे हो अपने फादर या हस्बैंड का नेम फ्रंट पे या कहीं पे भी मिडिल में भी, तो उसकी वैल्यू भी आपने ऐड करनी है। अभी जैसे किसी ने पूछा था कि मेरा नाम वान्या के साथ वो बी या कुछ और दो अल्फाबेट लगा रहे हैं, चैट में मैंने आगे शायद मिस कर दिया, 1 मिनट। अभी ही आया था उनका कमेंट। चलो, मेरे को अभी मिस कर दिया है वो कमेंट मैंने शायद, लेकिन आप ये समझो कि उन्होंने ये बताया कि पहले वो अपना नाम लिख रहे हैं, मान लो प्रिया लिख दिया उन्होंने या नेहा लिख दिया, और उसके बाद वो फादर नेम का बी और एस साथ में यूज कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन में आपने वो ऐड करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में आपने ऐड करना है। इसके अलावा गुजरात में बहुत जगह पे फादर नेम बीच में ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए नितिका विजय तिवारी, ठीक है, नितिका नाम हो गया, तिवारी सरनेम हो गया, और विजय उनका फादर का नेम है, तो वो लिखते हैं नितिका विजय तिवारी। तो अब आपने क्या करना है, नितिका और विजय और तिवारी तीनों को चेक करके नेम नंबर को कैलकुलेट करना है। क्लियर है। इसके बाद कुछ लोगों के नाम में बहन भाई इस तरीके से लगाया जाता है कि हीना बेन राठौर या ऐसे कुछ भी नाम होते हैं, तो वहां पे हीना बेन अगर आप यूज करते हो तो आपके नाम के कैलकुलेशन में वो पूरा का पूरा यूज होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे जरूरत है, तो इस चीज को मेंटेन रखिए थ्रू आउट 6 to 9 डेज, जितने भी हमारी क्लासेस के दिन हैं सेम चीज आपने फॉलो अप करनी है हर दिन के लिए। अभी चैट ओपन कर रही हूं यहाँ पे। अभी तक मैंने जितना कहा है इसके रिगार्डिंग अगर कोई सवाल है तो जल्दी से चैट में लिखिए, ताकि हम आगे इस पे और बात कर पाए। नवीन जी, मैंने आपको बताया हम शेल्डियन चार्ट फॉलो कर रहे हैं, इसमें 1 से 8 नंबर तक की ही न्यूमेरिक वैल्यू हमें मिली है, और हमने इसी को ही यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, हालांकि कुछ चार्ट्स में 9 का वैल्यू भी है, बट ये बेस्ट और मैक्सिमम यूज होने वाला चार्ट है नेम के लिए, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। निकनेम का क्या करना है, अभी निकनेम को छोड़ देंगे। कोई हस्बैंड का नेम साथ लिखा है, अभी मैंने आंसर दिया है सेम चीज का। 12 12 o'clock जो आपने कहा था, काइंडली रिपीट। लाइक किसी का बर्थ टाइम 3:44 PM है, तो नेक्स्ट डेट कंसिडर, एएम की बात हो रही है। मान लो किसी का बर्थडे 3:44 AM है, 12 बजे के बाद, तो वहां पे आपने जाके चेक करना है, नेक्स्ट डे की डेट वहां पे मेंशन होगी।
ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मान लो डॉक्यूमेंट में हमारा नाम फुल नेम है बट हम उसको पूरा नाम यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ऑफिशियली जो नाम चल रहा है उसकी इम्पोर्टेंस आपको देखनी है। अगर आप ऑफिशियली पूरे नाम को नहीं लगा रहे, ठीक है, ऑफिस में बाकी सब जगह पे सोशल मीडिया पे आप पूरे नाम को नहीं लिख रहे हो, तो फिर उसकी वैल्यू आप चेक करेंगे। ठीक है, फिर आप उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि अगर आप बोल रहे हो कि नहीं जी मेरी तो आइडेंटिटी मेरे इसी नाम से चल रही है। एग्जाम्पल के लिए अक्षय कुमार, उनका नाम क्या है, राजीव भाटिया, है ना? लेकिन वो किस नाम से फेमस है, पूरी दुनिया किस नाम से जान रही है, अक्षय कुमार के नाम से। तो इसका मतलब है उस नाम की एनर्जी उनके साथ प्रॉपरली काम कर रही है। अब इसके बाद और बहुत सारे सवाल हैं कि हमारे सिग्नेचर हम जिससे कर रहे हैं क्या हम उसे देखें, क्या हम जो चीज को लिख रहे हैं क्या हम उसको देखें। तो वो बहुत आगे डिटेल का पार्ट है। अभी जो बेसिक लेवल पे चीज आपको बताई जा रही है इसको समझिए, क्योंकि हमें मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं। तो बेसिक लेवल जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आगे की चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना आपको बताया गया है इसके हिसाब से फॉलो अप करते हुए आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा कि अपना बीएन डीएन और नेम नंबर आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स के बीएन डीएन और नेम नंबर आपको पता होने चाहिए। यहां तक मैं क्लियर हूं? ठीक है, अब सेकंड पार्ट समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट समझ लेते हैं। अब यहां पे देखो, आपका एक बर्थ नंबर है, एक आपके पास बर्थ नंबर है, एक आपके पास डेस्टिनी नंबर है, और एक आपके पास नेम नंबर है। ये तीन प्लैनेट्स आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका बर्थ नंबर, एक आपका डेस्टिनी नंबर और एक आपका नेम नंबर। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स है आपके लिए। अब बहुत बार ना आप लोगों के सवाल होते हैं कि देखो मेरी लोशो ग्रिड में ना बहुत सारे नंबर्स एक्टिव हैं, मेरा ये वाला राजयोग एक्टिव है, मेरा ये वाला राजयोग एक्टिव है, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। ठीक है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। उसका रीजन क्या है कि जब भी आपके बीएन और डीएन ये दोनों जब आपस में एंटी होंगे तो आपके जितने मर्जी राजयोग हो आपके लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर मान के चलिए बीएन और डीएन के नंबर मान लो कि आपस में एनिमी नहीं भी है, लेकिन अगर आपका बिहेवियर उस हिसाब से अलाइंड नहीं है जो आपके प्लैनेट्स चाहते हैं, तो भी आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, सक्सेस नहीं मिल पाएगी। इसके पीछे रीजन ये है कि हर एक प्लैनेट का एक अपना फिक्स रेट होता है, और अगर आपका बिहेवियर उसके हिसाब से चल रहा है तो वो प्लैनेट आपको ब्लेस करेगा। और अगर मान के चलिए आप उसके अगेंस्ट बिहेव कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब प्लैनेट के प्लस एंड माइनस क्या है ये तो हम डिटेल में जानेंगे। तो मैंने आपको कहा एक आपका बीएन है, एक आपका डीएन है। अब इन दोनों नंबर्स में किस नंबर को चेक करें, ये भी क्वेश्चन होता है ना कि हमारा एक बीएन का नंबर है एक डीएन का नंबर है, तो हमें किसको चेक करना है। तो अगर आपकी एज 35 तक है, 35 ईयर्स, ऐसे समझ लो 0 to 35 ईयर्स, ठीक है, तो यहां तक आपका बर्थ नंबर यानी कि बीएन ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, यहां तक आपका बर्थ नंबर बीएन ज्यादा एक्टिव होगा। और 35 ईयर्स ऑनवर्ड्स आपका डेस्टिनी नंबर ज्यादा एक्टिव होगा। 35 ईयर्स और उसके बाद आपका डेस्टिनी नंबर ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन अब बीएन और डीएन ये दोनों नंबर्स
एक पर्सन जीरो से लेके अपने आगे तक की एज, यानी कि बीएन से स्टार्ट करके डेस्टिनी नंबर तक और उससे आगे की एज, जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, तो आपके लिए ये दोनों ही नंबर्स अच्छे ढंग से बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, आपके लाइफ में ये दोनों ही नंबर्स अच्छे ढंग से बैलेंस होने चाहिए। अगर ये नंबर्स बैलेंस्ड नहीं है, तो मैं दोबारा बोल रही हूं कि जितने मर्जी राजयोग आप लेके बैठे होंगे वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। मान के चलो किसी का बीएन है 1 और डीएन है 5, ठीक है। तो दो प्लैनेट कौन से आए, 1 पे है सूर्य और 5 पे है बुध। ठीक है, अब ये दो प्लैनेट इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा पावर लिए हुए हैं, 1 और 5 नंबर। ये दोनों इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पावर लिए हुए हैं। आप चाहो या ना चाहो, इनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में होनी ही चाहिए। अगर ये डिस्टर्ब है तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ये तो फ्रेंडली कॉम्बिनेशन है। अगर मान लो किसी का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि एंटी है, तब भी आपको समस्या आएगी। अब यहां पे हमने आपसे बात की थी कि बीएन, डीएन और नेम नंबर। अब एक आपका बीएन आया, एक आपका डीएन आया, ठीक है जी। ये दो नंबर आपने जाना कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है आपका नेम नंबर। ठीक है, ये नेम नंबर है। अब नेम नंबर तब भी काम कर रहा है जब आपका बीएन की एज चल रही है। नेम नंबर तब भी काम कर रहा है जब आपकी डीएन की एज चल रही है। यानी कि नेम नंबर कब से स्टार्ट हो जाएगा काम करना, 0 ईयर्स से। जिस दिन से आप पैदा हुए हो, आपको नाम मिला है, उस दिन से आपका नेम नंबर एक्टिव हो जाएगा। तो अब ये नेम नंबर इतना पावरफुल होना चाहिए कि ये आपके लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को अट्रैक्ट कर सके। आपके बीएन और डीएन दोनों नंबर्स के लिए ये सपोर्टिव नंबर बने, जिससे आपकी एजुकेशन की बात करें, आपकी फैमिली लाइफ की बात करें, रिलेशंस की बात करें, करियर या बिजनेस की बात करें, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ मिले। समझ में आ रहा है आपको यहां तक? एक बार चैट में कंफर्म कर दो जल्दी से, यहां तक बात समझ आ रही है? बाकी सारे नंबर्स बाद में आएंगे, लेकिन बीएन, डीएन और नेम नंबर, इनकी इंपॉर्टेंस को कभी भी आप इग्नोर ना करें। आप लोशो ग्रिड बनाए, वैदिक ग्रिड बनाए, पर सबसे पहले जानना है कि क्या मेरे ये तीन नंबर्स अलाइनमेंट में है। और नेम नंबर को हमने एक ब्लेसिंग इसलिए भी बोला है क्योंकि एक नेम नंबर को आप चेंज भी कर सकते हो और इससे आप बेनिफिट्स भी ले सकते हो। कंडीशन एक है कि आपने सही ढंग से इसे चेंज किया हुआ हो। बहुत बार हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि आपको आपका नेम नंबर इस पे लेके जाना है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं उस नेम नंबर को कैसे चेंज करना है। क्या सही तरीके से कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? अपने लाइफ में सही नंबर को सही तरीके से एंटर कराने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक प्लैनेट की ब्लेसिंग ले रहे हो आप। जब हम बार बार बात करते हैं ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ये सिर्फ नंबर नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि आप सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध, इन सबके बारे में बात कर रहे हो। ये प्लेयर्स हैं आपकी लाइफ के, इनके हाथ में कंट्रोल, कमांड है आपकी लाइफ की। अब बीएन और डीएन की पावर को अगर हम शॉर्ट में प्रैक्टिकल तरीके से जरा समझ लें, तो यहां पे चैट जरा मैं बंद कर दूं ताकि आप सुनने की तरफ ज्यादा ध्यान दें। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि आपके बीएन और डीएन की, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स। आपके कुछ भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, बाकी बुआ है, चाचा है, मामा है, जितने मर्जी रिश्तेदार हो, लेकिन जो कंट्रोल, जो अथॉरिटी आपके पेरेंट्स की है वो किसी और के पास नहीं होती। ये बेसिक चीज है ना।
आप खुद अपने बच्चे को 2 थप्पड़ लगा लोगे, लेकिन क्या आप किसी दूसरे को अलाउ करोगे कि भाई तुम थप्पड़ लगा लो? नहीं ना। हमेशा आपके पेरेंट्स मान लो आपसे नाराज भी हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि रिलेशन हम पीसफुल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पता है कि भाई पेरेंट्स से बड़ा कुछ नहीं है। तो बीएन और डीएन आपके लाइफ में उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एनिमी है तो भी आपको इनको ठीक रखना है, अगर ये आपके लाइफ में रिजल्ट नहीं दे रहे तो भी आपको इनको अच्छा करना है और इनसे रिजल्ट लेने हैं। क्योंकि बाकी नंबर्स, बीएन डीएन और नेम नंबर के अलावा बाकी नंबर्स ना सपोर्टिव नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसके ऊपर आगे हम और भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, हमें जानना है 1 से 9 नंबर के बारे में, कि 1 से लेके 9 नंबर तक की जर्नी में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। अब 1 नंबर के जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो है सूर्य। अभी ऐसे ही शॉर्ट में लिख लो, फिर मैं इसके डिटेल में भी आपको कवर करूंगी। 1 नंबर के रूलिंग प्लैनेट है सूर्य। नंबर 2 के लिए है चंद्र। पहले वाला सूर्य यानी कि सन, दूसरे वाले चंद्र यानी कि मून। नंबर 3 पे देवगुरु बृहस्पति, ठीक है, गुरु भी लिख सकते हो, जुपिटर। नंबर 4 पे आते हैं राहु। नंबर 4 पे आते हैं राहु। नंबर 5 पे है बुध यानी कि मर्क्यूरी। नंबर 5 पे है बुध यानी कि मर्क्यूरी। नंबर 6 पे है वीनस यानी कि शुक्र। नंबर 6 पे है वीनस यानी कि शुक्र। नंबर 7 पे है केतु। नंबर 7 पे है केतु। नंबर 8 पे है शनिदेव यानी कि सैटर्न। नंबर 8 पे है सैटर्न यानी कि शनिदेव। नंबर 9 पे है मंगल यानी कि मार्स। ठीक है, नंबर 9 पे है मंगल यानी कि मार्स। तो अब आपके पास 3 नंबर्स मिले हैं, पहला आपका बीएन, दूसरा आपका डीएन, थर्ड आपका नेम नंबर। कुछ लोगों का हो सकता है कि बीएन और डीएन सेम नंबर हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि आप सिंगल प्लैनेट, बीएन और डीएन में आपके पास एक ही कॉमन प्लैनेट है। ठीक है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि भाई मेरा तो बीएन डीएन और नेम नंबर तीनों ही सेम है। ये भी पॉसिबल है ना कि मेरा बीएन डीएन और नेम नंबर ये तीनों भी सेम है। तो ऐसी कंडीशन में भी बस आपने नोट डाउन करके रखना है कि मेरा बीएन डीएन और नेम नंबर क्या आता है, अपना भी, फैमिली का भी, और अपने नियर एंड डियर वंस का भी। कोशिश करना इंदु मैम चैट में ही लिखना होगा, अनम्यूट अभी नहीं करूंगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 डेट ऑफ बर्थ पे आप लोग इस जो हमारा क्लास है न्यूमरोलॉजी एडवांस क्लास का, इसमें आप कम से कम 10 डेट ऑफ बर्थ के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। तो जिन लोगों ने भी क्लास को लेट ज्वाइन किया है, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इस क्लास की रिकॉर्डिंग जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां पे आपको रिकॉर्डिंग का लिंक आ जाएगा, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं जाके। जब आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो वहां पे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लासेस के बारे में, इससे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ज्यादा से ज्यादा और अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए लाने का। ठीक है। और रिकॉर्डेड क्लास अगर आप लिख रहे हैं देख रहे हैं वहां पे जाके कमेंट में कुछ लिखते हैं तो समझ आता है कि रिकॉर्डिंग से आपको कुछ फायदा हो रहा है।
अदरवाइज जब आपके कोई भी फीडबैक नहीं आते तो वो ब्लैंक सा हो जाता है कि अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं बट आपको कोई बेनिफिट नहीं आ रहा। तो इसके लिए जब भी रिकॉर्डिंग देखें तो अपना एक फीडबैक, जो भी आप फील कर रहे हैं क्लासेस के बारे में, कितना समझ रहे हैं, क्या चीजें हैं, उसे जरूर से लिख के जाएं वहां पे। तो 30 सेकेंड्स के लिए एक बार चैट ओपन करती हूँ, 1 मिनट के लिए कर लेते हैं इसको। और अगर कोई भी क्वेरी है, अभी तक जितना समझा है तो यहाँ पे लिखिए, फिर हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। परमजीत कौर मैम, डीएन यानी कि डेस्टिनी नंबर। नेम नंबर भी मैंने ऑलरेडी सिखाया है कैसे कैलकुलेट करना है। जिन लोगों ने ज्वाइन लेट किया है एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे। मुनीरा जी भी लिख रही हैं डीएन इज व्हाट, स्टार्टिंग में कवर किया है मैंने। अमन जी, रिकॉर्डेड क्लासेस एक बार चेक करेंगे, वहां पे अपडेट दिया हुआ है क्या क्या चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नहीं, अपरूपा जी ये नहीं करना है, हमको सिर्फ नेम यूज करना है। देखो जो क्वेश्चंस आए हैं, मैरिज से पहले का सरनेम, बाद का सरनेम, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, सेम चीज रिपीट करने का कोई वो नहीं रहेगा। मैं SING, सिंह पूनम साई करती हूँ सब। पूनम छाबड़ा। पूनम जी कुछ लिखने का फर्क है, एक बार प्रॉपरली लिख लो इसको। रंजू जी ने पूछा है चेंज करते समय कौन से अल्फाबेट्स को कट करना है, किसका क्या करना है। देखो, नेम करेक्शन बहुत डिटेल का पार्ट है, तो इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और अभी के लिए नेम के रूल्स रेगुलेशंस पे हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, ताकि जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं वो भी इसे अच्छे ढंग से समझ सकें। आलोक जी, रिकॉर्डेड क्लास देखनी है आपने एक बार। ठीक है, मेरे BN DN और नेम नंबर सभी 1 पे आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आज तो सिर्फ इतना है कि नोट करके रखो ईमेल आईडी कैसे कैलकुलेट करना है। रिकॉर्डेड क्लास कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ठीक है, एक बारी मैं चैट ऑफ कर रही हूँ। मैंने अभी बताया है जिस ग्रुप पे आप जुड़े हो वहां पे आपको लिंक आ जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए, ठीक है। जिस भी ग्रुप पे आप कनेक्टेड हो वहां का आपको लिंक आ जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए। तो फिलहाल अगर आपका फोकस रहेगा पढ़ने पे, और जो अभी पढ़ाया जा रहा है अगर ध्यान सिर्फ उस पे रहेगा, तो रिकॉर्डिंग के बिना भी बहुत सारी चीजें आपको याद रह जाएंगी। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना भी बहुत सारी चीजें आपके ध्यान में रहेंगी। तो सबसे पहले, अच्छा 1 to 9 नंबर्स कवर करते हुए ना हम लोग क्या करेंगे, रेंडम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे 1 से 9 की सीरीज में एकदम बैक टू बैक नहीं जाएंगे, 1 to 9 में बीच में से कोई भी नंबर हम पिक कर लेंगे। ठीक है, तो हमेशा मेरा ये रहता है कि रैंडम ही हम लोग पिक करते हैं, क्योंकि 1 से लेके 9 वाले को फिर लगता है कि मेरी बारी तो सबसे लास्ट में आएगी। तो हम ऐसे करके बीच बीच में नंबर्स को पिक करेंगे। तो अगर आप लोग चाहें, जिस नंबर के बारे में बात हो रही है, अगर आप उससे रूल होते हैं तो आप अपना जूम वाला हैंड रेस कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 के बारे में। अगर आप बॉर्न है किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को, 1, 10, 19 या 28 को, तो आप रूल हो रहे हैं सूर्य देव की एनर्जी के साथ। ठीक है, 1, 10, 19 या 28। अब अगर ये आपका बर्थ नंबर है या फिर अगर आपकी DOB का टोटल है, तो आप इसको खुद के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कैमराज अगर आपके ऑफ हैं फिर जूम हैंड रेस का कोई मतलब नहीं है। कुसुम जी, दीपिका जी, और ये 4 टाइम्स S, जो भी आपका नाम है उसको करेक्ट कर लीजिए। इतने ही लोग हैं 1 नंबर वाले, 5-6 लोग जिनके हैंड रेज है, सिर्फ इतने ही लोग हैं। इंदु जी आप भी हो तो जूम हैंड रेज कर लो अपना। ठीक है,
कि स्क्रीन पे ऐसे नहीं पता चलता है। जूम हैंड रेज रहेगा तो आप लोग सामने रहेंगे। तो 1 नंबर क्या है? 1 नंबर रूलिंग प्लैनेट है सूर्य देव। और ये जो लोग हैं, ये कैसे होते हैं? एकदम राजा जैसी पर्सनालिटी। राजा जैसी पर्सनालिटी। फैमिली में आपके फादर, फैमिली में फादर, कंपनी में आपके बॉस, फैमिली में फादर, कंपनी में आपके बॉस। अब क्योंकि आजकल राजा महाराजा के जमाने नहीं है, रूल कौन करता है? गवर्नमेंट, सरकार, है ना? तो सरकार भी सूर्य है। ठीक है, सरकार भी सूर्य है। तो जितने भी लोग 1 नंबर से रूल हो रहे हैं, पहली चीज, इनका बिहेवियर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ मिलेगा। फुली कॉन्फिडेंट एंड बॉर्न लीडर्स। फुली कॉन्फिडेंट एंड बॉर्न लीडर्स। ऐसे लोग काफी ज्यादा पंक्चुअल होंगे और डिसिप्लिन्ड होंगे। अब यहां पे ना एक बात समझ लेना, मैं आपको नंबर्स के पॉजिटिव ट्रेट्स बता रही हूं अभी, ठीक है? जो भी नंबर्स हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर आप बोल रहे हो कि भाई पंक्चुअल, मैं तो लोगों को गोलियां ही बहुत देता हूँ, ठीक है? फोन पे मैं बोल देता हूँ कि मैं तो जी मेट्रो में हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, मैं निकल गया हूँ, और अभी तक तो मेरा ब्रेकफास्ट ही चल रहा है। ठीक है, वादा खिलाफी टाइप की चीजें, है ना? लोगों को गोलियां देना। सिंपल दिल्ली में बोलते हैं ना, गोलियां मत दो, मीठी गोलियां मुझे मत दो, ये बोलते हैं ना। क्या मतलब होता है इसका? कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, या आप ये जो चीज कह रहे हो आप इसे पूरा नहीं करने वाले अल्टीमेटली। तो अगर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो, और सूर्य देव से आता है डिसिप्लिन, सूर्य देव से आता है कमिटमेंट। अब दुनिया में जो मर्जी चीज हो या ना हो, सूर्य देव सही समय पे उदय हो ही जाएंगे। ये फैक्ट है। जब आप रात को सोते हो, क्या किसी के मन में ये डाउट होता है कि सुबह दिन निकलेगा या नहीं? सबको पता है कि सुबह मॉर्निंग है, उजाला होना ही है, वो सनराइज का टाइम जो है वो चेंज होता है एज पर वेदर कंडीशन। लेकिन दिन निकलेगा ये पता है ना? यानी कि वो एक चीज पूरे तरीके से तय है। तो सूर्य देव जैसा डिसिप्लिन अगर उस पर्सन के अंदर है, तो 1000% आपको एक बढ़िया लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस स्किल्स कमाल की होंगी, कॉन्फिडेंस कमाल का होगा, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी जो कि नोटिसेबल होगी। आपका ऑरा नोटिसेबल होगा। अब चाहे किसी होम मेकर का भी अगर 1 नंबर होगा, तो अच्छा सूर्य मतलब आप लीड करेंगे पूरे घर को। अगर जॉइंट फैमिली है, 15 लोग भी फैमिली में हैं, तो आप उनको लीड करती हुई नजर आएंगी। नेचर में, बातचीत में एक कॉन्फिडेंस झलकेगा। दूसरा, एक डोमिनेंस होगी। अब डोमिनेंस कैसी होती है इनकी? कि मान लो आपने कुछ डिसाइड किया है, ठीक है? और फैमिली में आप किसी को बोल रहे हो, बता रहे हो कि ये चीजें हैं, ये ऐसे होनी है, या ये काम मुझे ऐसा करना है। अब जब आपने ये डिसाइड किया है ना, तो 99% आप उस पर अपनी स्टैंप लगा चुके हो कि ये काम होगा। और फैमिली से आप सिर्फ अप्रूवल चाहते हो, और आपको कोई सजेशन नहीं चाहिए कि ये सही है या ये गलत है। आपको चाहिए कि ये काम ये हाँ कर दे, बस मैंने बोल दिया तो ये हाँ कर दे। तो 1 नंबर अगर आपके किसी फैमिली मेंबर का है, तो भी आप समझिए कि पहले इनकी पूरी बात सुनो, फिर इन्हें सलाह दो। बीच में कुछ भी सुनने का पेशेंस होता नहीं है इनके पास। जब इन्होंने बात शुरू कर दी है ना, तो इनके पास वो पेशेंस नहीं है कि अब मुझे बीच में कोई सलाह दे, क्योंकि राजा है ना भाई, मुझे कोई कौन सिखाएगा, मैं तो राजा हूं। ठीक है, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं। मतलब वो बिहेवियर में होगा, अगर ये फीमेल मेंबर है तो भी वो इनके बिहेवियर में नजर आएगा। डिसीजन मेकिंग बड़े कमाल की है।
ये किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि वो मेरे साथ चले तब मैं ये काम करूं, वो मेरे मेरे को हेल्प करे तब मैं ये काम करूं। कॉन्फिडेंस खुद का ही इतना स्ट्रांग होगा कि बिना किसी डिपेंडेंसी, बिना किसी सपोर्ट के ये अपने काम को कर सकते हैं। तो स्ट्रांग डिसीजन मेकर्स होते हैं। इंटरफेरेंस इन्हें पसंद नहीं आती। दूसरों की गोल गोल बातें, बटरिंग, ये भी अच्छा नहीं लगता। सीधी बात करेंगे और सीधी सुनेंगे। ठीक है। अब कई बार इन लोगों को थोड़ा सा ईगोइस्टिक समझ लिया जाता है कि भाई ये थोड़े से घमंडी हैं, ईगोइस्टिक है, क्योंकि टू दी पॉइंट बात बोलेंगे, बड़ी सीधी बात बोलेंगे। लेकिन इन जनरल ये वो लोग हैं जो अगर आपके सर पे हाथ रखे कि भाई ठीक है मैं तेरे लिए ये करूंगा या मैं तेरी ये मदद करूंगी, तो कमिटेड होते हैं। मतलब दोस्तों के दोस्त वाले पक्के दोस्त होते हैं, अगर हेल्प का प्रॉमिस किया तो ये करेंगे। ठीक है। तो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और दिल भी राजा जैसा, कि खर्चा करते समय सोचेंगे नहीं, कमाएंगे भी ज्यादा, खर्चा भी वैसा ही करेंगे। तो आप लिख सकते हो दिल के राजा। और यहाँ पे ये लोग हार्डवर्क करने को रेडी हैं, बड़े सपने देखेंगे। और ना सिर्फ सपने देखेंगे, उनके लिए मेहनत भी करेंगे। ठीक है। अब मान के चलो इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई मुझे ना ऐसा वर्कआउट करना है, मुझे अपना वेट मेंटेन करना है, मुझे अपनी बॉडी मेंटेन करनी है, उसके लिए जरूरत है सुबह 5 बजे उठने की। तो इनका बिहेवियर ऐसा होगा कि ये उठेंगे। मान लो कि चार दोस्त जिनके साथ प्लान बना है, अब वो तीन मुकर गए, तो 1 नंबर वाला कहेगा ठीक है मत जाओ, मेरा तो डिसाइडेड है, मेरे को तो जाना है। वो कमिटमेंट उस लेवल का होगा इनके अंदर। पर्सनालिटी में वो एक पावर नजर आएगी। तो सिर्फ ख्याली, इसको लिख लीजिए, सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाएंगे, उसके लिए मेहनत भी करेंगे। गिव अप नहीं करते। जब तक इनके गोल्स पूरे ना हो तब तक ये गिव अप नहीं करेंगे। अब इनका ऑरा, पर्सनालिटी कैसे जज करोगे 1 नंबर वाले की? एक तो कॉन्फिडेंस नजर आएगा बहुत अच्छे ढंग से। फिर इनके आसपास कुछ ना कुछ लोग चलेंगे। राजा कैसे चलता है? आसपास कुछ लोग लेके अपने साथ, है ना, दरबारी लेके, इसको लेके उसको लेके। तो अब अगर ये उस पोजीशन पे नहीं है तो भी अकेले चलना पसंद नहीं आएगा, साथ में कोई ना कोई लोग होने चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि कहीं भी ऐसा खुद जा रहे हैं और ऐसे, वो एक और आसपास मैग्नेटिक है तो लोग हमेशा इनके आसपास सराउंडिंग में आपको नजर आएंगे। ठीक है। और कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, पावरफुल होगा, लेकिन थोड़ा कमांडिंग होगा, अथॉरिटी होगी आवाज में। अच्छे लीडर्स होते हैं, मतलब एक टीम को अगर इन्हें कोऑर्डिनेट करना हो, एक टीम से काम कराना है, तो वो कराने की बहुत अच्छी समझ होती है। अब जैसे मान के चलो 8 नंबर वाले पर्सन से अगर हम कंपेयर करेंगे नंबर 8 वाले, तो इनको जनरली हैबिट होती है हर काम को खुद करने की। ठीक है। इनको जनरली हैबिट होती है हर काम को खुद करेंगे। बॉस भी है ना, तो इनको जब तक अपने हाथ से काम नहीं करेंगे ना, तब तक तसल्ली नहीं होगी। 1 वाले को ऑर्डर देना आता है, ये कर दो, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सामान यहाँ रख दो। तो आपको जनरली ये काम देते हुए ज्यादा नजर आएंगे। तो इनके लिए बिजनेस करना बढ़िया है। इनके लिए बिजनेस करना बहुत अच्छा है। अब यहां पे हमने क्या समझा है? ये अच्छे सन की क्वालिटीज हैं अगर आपका सन बढ़िया काम कर रहा है तो। अब अगर मान के चलो आपके डीओबी में ये नंबर रिपीट हो जाए, 1 नंबर आपका बीएन है और बहुत बार रिपीट भी हो गया, तो ऐसे केस में इसके रिजल्ट्स थोड़े डिस्टर्ब होंगे, रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट होंगे। वो हम लोशो ग्रिड के टाइम पे सीखेंगे। ठीक है। वो हम कब सीखेंगे? लोशो ग्रिड के टाइम पे। अब अगर आप 1 नंबर से रूल होते हो और अभी तक सक्सेस हाथ नहीं लगी है, तो क्या करना है आपने, लिख लीजिए। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थोड़े से फ्लेक्सिबल रहना है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लो जहां जरूरत है। और स्पेशली
अपने नियर एंड डियर वंस की बात सुन जरूर लो। ठीक है, कम से कम अपने नियर एंड डियर वंस की बात सुन लो जरूर। शशि जी और बाकी लोग 1 नंबर वाले, मोस्टली सबने हेडफोन्स लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फैमिली वाले सुन रहे होंगे, वो बोलेंगे देखा, मैंने तो पहले ही कहा था नहीं सुनते। है ना। सारा कलेश ही इसी बात का है कि बात नहीं सुनते, है ना। तो अच्छी बात है, सब हेडफोन्स लगा के बैठे हो। चलिए, तो पहली चीज है सुन जरूर लो, कम से कम थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाओ। और ये जो लाइन बोल रही हूँ इसे अंडरलाइन कर लेना। ओवर कॉन्फिडेंस में आके कभी भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना आपने। पैसों से जुड़ा हुआ कोई भी रिस्क नहीं लेना आपने, इस चीज का ध्यान रखना। आप लोग नोट करो, मैं 1 मिनट में वापस आ रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए। फाइनेंशियल मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना। साथ ही साथ किसी भी पर्सन को ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। जब भी पैसों से जुड़ा हुआ कोई भी आपका डिसीजन है, तो ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। और अगर स्ट्रगल कर रहे हो और लेट उठने की आदत है, तो जब तक मॉर्निंग हैबिट्स मेंटेन नहीं होंगी, तब तक 1 नंबर वालों को रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब आपको जल्दी उठने की आदत डालनी है। वैसे तो इसमें बोला गया है बिफोर सनराइज। ठीक है, इसमें बोला गया है बिफोर सनराइज, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि अब ऐसा तो है नहीं कि आज आपने क्लास अटेंड की है और सुबह बैठ जाओगे उठ के 5 बजे। तो एक तो बहुत अच्छी बुक है, दो बुक्स हैं इसमें जो आपको हेल्प करती हैं। एक तो है 5 AM क्लब और एक है मिरेकल मॉर्निंग। ये दोनों किताबें मंगा के कोशिश करना कि पढ़ लेना। और दूसरी चीज है, जितने बजे उठते हो उससे आधा घंटा पहले उठने की आदत डालो। मान लो अभी 9 बजे उठते हो तो 8:30 उठ जाओ। 8:30 उठते हो तो 8 बजे उठ जाओ। आधा आधा घंटा करके 15-15 मिनट करके जब आप स्विच करोगे तो आपकी एक आदत अच्छी बन जाएगी। क्योंकि अगर अभी 9 बजे उठने की आदत है, एकदम से 5 बजे उठने लगोगे तो आपका पूरा ऐसा ना लगेगा कि बॉडी काम नहीं कर रही, डे पूरे दिन प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा अपने साथ आप आधे आधे घंटे में चेंजेस करके कोशिश करिए कि जल्दी बिफोर सनराइज अगर उठते हो तो बेस्ट है 1 नंबर वाले के लिए। और लास्ट चीज, कम से कम 2 से 3 महीने संडे को नमक खाना अवॉइड करो। ठीक है, संडे के दिन नमक मत खाओ। ऐसा मील ले लो जिसमें सॉल्ट नहीं है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर सकते तो कोशिश करो कि नमक सिर्फ एक बार खाना है संडे को। ठीक है, अगर 100% फॉलो नहीं कर सकते तो इजी सॉल्यूशन क्या है कि नमक एक बार खाना है। मान लो आपने लंच कर लिया, उसके बाद फिर कुछ नमक वाला नहीं लेना। स्मूदी ले लिया आपने, कुछ भी ऐसा ले लिया जिसमें नमक नहीं है, वो वाला खाना खा लो। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सन किस तरीके से काम कर रहा है आपको अपनी हैबिट्स के साथ ही समझ में आएगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप अच्छे ढंग से आप, अब सूर्य राजा भी है ना, गिवर भी है, राजा जैसा दिल बोला मैंने। तो अगर आपकी हैबिट है कि ठीक है आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है, आप मदद कर देते हो जहां आपके लिए पॉसिबल है, आप किसी इंसान के साथ खड़े हो तो उसकी हेल्प करते हो, तो सूर्य अच्छा काम करेगा क्योंकि सूर्य राजा है।
राजा दान भी देता है, राजा अपनी प्रजा का ख्याल भी रखता है। तो अब क्या है कि चीजें बदल रही हैं। जैसे मैंने बोला कि राजा महाराजा आजकल नहीं है, तो रूल कौन कर रहा है? सरकार। तो अगर आपका फेवरेट काम है कि सुबह कॉफी के कप के साथ आप बैठे हो और लगे हो सरकार को कोसने, तो यहां पे भी सूर्य खराब हो जाता है। अगर जो चीजें करनी चाहिए आपको और आप उन्हें पूरा नहीं कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए किसी ने आपको पे किया है किसी सर्विस के लिए, और वहां पे अगर आप कहीं कोई चीटिंग कर देते हो, बेसिकली क्या बोला जाता है? सूर्य क्या है? ओरिजिनल है। सूर्य क्या है? ओरिजिनल है। ये किसी भी चीज में मिलावट या डुप्लीकेसी नहीं करेगा, प्योरिटी है सूर्य। तो जहां पे मिलावट आई, जहां पे इम्प्योरिटी आई, वहां पे सूर्य क्या होगा? खराब। अब ये सब कुछ ना अपने साथ एनालाइज करना, जो फैमिली मेंबर हैं उनके बिहेवियर पैटर्न को भी चेक करना, तो समझ में आएगा आपको कि प्लैनेट्स बैलेंस है या नहीं है। अब सन जब इतनी सारी क्वालिटीज आपको दे रहा है, इसके साथ साथ ये देता है आपको एग्रेशन। ठीक है, एग्रेशन भी आएगा तो बीपी जैसा इशू आ सकता है, कहीं कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका जो है बढ़ सकता है या थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, विटामिन डी में कोई फ्लक्चुएशन आप देख सकते हो। तो अब करना क्या है कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फिजिकल जो एक्टिविटी है उसे आपने ऐड रखना है, अपने बिहेवियर को अच्छे सन के जैसा मेंटेन करना है। अब 1 नंबर कब रिजल्ट देगा? जब आपका सन बैलेंस्ड है, आपका बिहेवियर पैटर्न उसके साथ मैच करेगा, तो लाइफ में रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। क्लियर है आप लोगों को? अब यहां पे कुछ फेमस पर्सनालिटीज जो 1 नंबर से रूल होती हैं, इसमें से सबसे पहला आता है शिवाजी महाराज का नाम। सबसे पहला नाम है शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी जी, प्रतिभा पाटिल जी, फिर और बहुत सारे नाम हैं जैसे दारा सिंह, सनी देओल, ऐश्वर्या राय बच्चन, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, संदीप माहेश्वरी। अब यहां पे ना इसमें भी देखो थोड़ी सी डिटेलिंग आती है। अभी हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 के बारे में। अब अगर आपका मूलांक 1 तारीख से आया, 10 से आया, 19 या 28 से आया, तो यहां भी रिजल्ट्स थोड़े से चेंज होंगे। ठीक है, आपकी जो बर्थ डेट है ना, उसका भी इम्पैक्ट आता है, बट अभी हम इसको बेसिक लेवल पे रखेंगे। 1 to 9 हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गई हैं फेमस पर्सनालिटीज। इसके बाद प्रोफेशन आप क्या कर सकते हो? पहला तो ये है कि अगर आप 1 नंबर वाले हो और अगर आप जॉब कर रहे हो, तो कोशिश करो कि बिजनेस किसी भी तरीके से आप करना स्टार्ट करो। कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालो, थोड़ा थोड़ा समय निकालो कि आप बिजनेस कर पाओ। और बहुत सारी चीजें जैसे गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए फेवरेबल है। गवर्नमेंट जॉब करना, कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, गवर्नमेंट से जुड़ के कोई भी काम करना, ये आप कर सकते हो। डॉक्टर्स, सर्जन्स, साइंस रिलेटेड कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल, मेटल्स में गोल्ड, एडमिन रिलेटेड वर्क, एडमिन रिलेटेड वर्क। अब अगर मान लो आप जॉब भी कर रहे हो, इसको थोड़ा सा समझ लो, अगर मान के चलो आप जॉब भी कर रहे हो, तो वो जॉब ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपके पास पावर हो। अगर अच्छे लेवल की सीनियर लेवल की जॉब आपको मिली है,
कंपनी को आप लीड कर रहे हो, एक बड़े ग्रुप को आप लीड कर रहे हो, तो ये जॉब अच्छी है। लेकिन अगर आप एक ऐसी नौकरी में हो जहां पे 15 लोगों को आप आंसरेबल हो, तो बहुत लंबे समय तक आप ये कर नहीं पाओगे। ठीक है। रीजन क्या है? कि सूर्य आत्मा के कारक भी है, और 1 नंबर वाले का इंटरनल क्या उसका मन करता है कि भाई मैं ऑर्डर दूं, मेरे को फॉलो करे लोग, मेरे को सुने, मेरी बात सुने, मेरा कहना सुने। ऐसे पर्सन को अगर 10-15 लोगों को जवाब देना पड़ेगा, उनको आंसरेबल रहना पड़ेगा, तो इंटरनली ये खुश नहीं होंगे ऐसे काम से। कर रहे होंगे भले ही अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन वहां इनकी आत्मा खुश नहीं होगी, इनको मजा नहीं आएगा उस काम को करके। तो 1 नंबर से रूल हो रहे हो, ये नहीं बोल रही हूँ कि आज ही जॉब छोड़ के बैठ जाओ, बट एफर्ट्स करो कि आप इसके लिए अच्छे लेवल पे जाके एक बिजनेस को स्टार्ट कर सको और अपने लिए काम कर सको। ठीक है। तो आई होप अच्छे ढंग से आप लोग को 1 नंबर समझ आया होगा। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप लोग इससे काफी हद तक रिलेट भी कर पाए हो, और फैमिली मेंबर के हैं तो भी आप इसको जाके चेक करिएगा कि 1 नंबर वाले किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और कल और परसों दोनों दिन हम नंबर्स ही कवर करेंगे डिटेल में। तो जो भी आपका नंबर है, 2 है, 9 है, 5 है, तो इसकी पावर के बारे में बात करेंगे, और थोड़ी थोड़ी आप लोग की पोल भी खुलेगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम एकदम ऑथेंटिक, विदाउट फिल्टर कंटेंट आएगा डायरेक्टली, तो अच्छा भी आएगा और बुरा भी आएगा। तो आपकी पावर के बारे में पता चलेगा, तो आपकी पोल भी खुलेगी। अब 1 नंबर की अगर मैं बात करूं, किस पे कंट्रोल करना है? ईगो नहीं आने देनी, जहां पे घमंड आएगा वहां पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। पावर बहुत है, लेकिन अगर दूसरों को डोमिनेट करोगे तो दिक्कत है। अपने लिए यूज करो, अपनी ग्रोथ के लिए यूज करो, बट दूसरे को डोमिनेट नहीं करना। साथ ही साथ दिल खोल के खर्चा करते हो आप, तो चेक कर लो सही जगह कर रहे हो या नहीं। पैसा कमाते भी बहुत हो, लेकिन खर्चा भी ऐसा दिल खोल के, राजा जैसे, है ना। तो ये चीज पे ध्यान देना है। साथ ही साथ टाइम टू टाइम, आफ्टर 40, मैं तो आजकल बोलती हूँ आफ्टर 30-35 भी अपने ब्लड टेस्ट वगैरह रेगुलर बेसिस पे सभी को कराने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि बॉडी में क्या चल रहा है। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है, ये हम यहीं पे एंड करेंगे। कल की क्लास सेम टाइम पे ज्वाइन करनी है आपने। यूट्यूब का लिंक मिलेगा, तभी तक मिलता रहेगा जब तक आप मुझे वहां पे बता के जाओगे कि क्लास कैसी लगी है आपको, क्योंकि यहाँ तो आज आप नहीं अनम्यूट कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो वहां पे मुझे बता के जाना कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। और हर दिन क्लास बहुत मज़ेदार रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। हर दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, बैक टू बैक बहुत बढ़िया कंटेंट मैंने डिज़ाइन किया है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो आज की क्लास को बड़े ही प्यार के साथ और आप लोग को बहुत सारा थैंक यू करते हुए मैं यहीं पे एंड करूंगी, कि आप लोगों ने अपना समय दिया, क्लास को ज्वाइन किया, और आपके चेहरे देख के मुझे समझ आ रहा है कि आपने क्लास को एंजॉय भी किया है। तो सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्लास को कर रहे हैं यहीं पे एंड, और कल मिलेंगे हम आपसे ठीक 3:30 बजे। थैंक यू सो मच।